ओम परमात्मने नमः। शास्त्र चिंतन में आपका स्वागत है। आज का चिंतन बिंदु है गुप्त नवरात्र। हमारे कुछ मित्रों का सुझाव आया कि गुप्त नवरात्र के विषय में कुछ प्रकाश डाला जाए। हमारी भारतीय संस्कृति में 4 नवरात्र हैं, जिनमें 2 नवरात्र आप सबको विदित है। जब से हमारा वर्षारंभ होता है, नूतन वर्ष प्रारंभ होता है, चैत्र शुक्ल पक्ष से जो नवरात्र होते हैं उनको वासंती नवरात्र के माध्यम से जानते हैं। हमारा नूतन वर्ष नवरात्र से ही प्रारंभ होता है, इसलिए वह जो नवरात्र कहा जाता है वो वासंती चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, 9 दिन का। वो वासंती नवरात्र के नाम से जाना जाता है। जो दूसरा नवरात्र आता है वह है शारदीय नवरात्र के माध्यम से जानते हैं, जो शरद ऋतु में आता है। पहला वसंत ऋतु में, ये शरद ऋतु में, इसलिए इसको शारदीय नवरात्र कहते हैं। ये शारदीय नवरात्र आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, जो दशहरा से ठीक एक दिन पूर्व अर्थात नवमी को पूर्णाहुति हो जाती है। इसको शारदीय नवरात्र कहते हैं। ये जो 2 नवरात्र हैं, शारदीय और वासंती, ये समस्त जन समुदाय में प्रसिद्ध हैं, प्रचलित हैं। किंतु 2 नवरात्र और हैं जिनको हम गुप्त नवरात्र के माध्यम से जानते हैं, समझते हैं। इनका विशेष महत्व शाक्त दर्शन में है। शाक्त का अर्थ होता है शक्तिरपत्यम पुमान शाक्तः, जो शक्ति को महत्व दे, जो शक्ति को माने, उसको बोलते हैं शाक्त। जैसे जो विष्णु को मानते हैं, जो विष्णु भगवान की पूजन वंदन अर्चन करते हैं, उनको वैष्णव कहते हैं। जैसे जो भगवान शिव को माने, उनको शैव कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो शक्ति को माने, जो उनका अर्चन वंदन पूजन अभिनंदन करे, उनको शाक्त कहते हैं। तो ये जो 2 गुप्त नवरात्र हैं, इनका शाक्त सिद्धांत में, शाक्त दर्शन में विशेष महत्व है। जन समुदाय में ये इतने प्रचलित नहीं हैं। गुप्त इसलिए कहते हैं कि इन समय में, इन नवरात्रों में, जो एक तो माघ, जो आषाढ़ जो इस समय चल रहा है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है, जो आज नवमी को पूर्ण हो रहा है। तो ये आषाढ़ में आते हैं और एक माघ में आते हैं, माघ शुक्ल पक्ष से। ये चारों नवरात्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही प्रारंभ होते हैं। तो ये 2 जो गुप्त नवरात्र हैं, एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और दूसरा गुप्त नवरात्र माघ में, माघ शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। गुप्त इनको इसलिए कहते हैं कि ये सर्व सामान्य में इनका प्रचलन नहीं है। किंतु जो शाक्त भक्त हैं, जो माँ को परमात्मा के रूप में देखते हैं, मानते हैं, उनके यहाँ इसका विशेष महत्व है। देखो, माँ की अनेक रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, माँ के अनेक रूप हैं। एक तो माँ करुणामयी है, दयामयी है, कृपामयी है। वहीं एक माँ का दूसरा रूप है, वो कपालिनी है, वो भद्रकाली है, वो चंडी है, वो माँ दुर्गा है। इस प्रकार के भी उनके महाकालिका, महारात्रि, मोहरात्रि, ये सब कालरात्रि, ये माँ के विशेष रूप हैं। तो हम जिस रूप में माँ की आराधना करते हैं वही हमें प्राप्त होता है। इन नवरात्र के समय में बीज मंत्रों का जपने से विशेष अधिक महत्व होता है। मैं आपको बता दूं, माँ का बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है जिसको हम नवारण मंत्र के नाम से जानते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। यदि इसका शुद्ध उच्चारण करके माँ के सामने बड़े प्रेम से 2 प्रकार की माला होती हैं। एक माँ को प्रसन्न करने के लिए कमल की माला होती है और एक दूसरी माँ पीताम्बरा भगवती बगलामुखी माई के लिए
हल्दी की माला जो पीत आसन पर, जो बगलामुखी माई की कृपा चाहते हैं, पीताम्बरा माई की कृपा चाहते हैं, वो पीले ऊनी वस्त्र पहन करके या पीले आसन पर बगलामुखी माई के, पीताम्बरा माँ के सामने हल्दी की माला से इस मंत्र का जप करें या एकाक्षरी मंत्र का जप करें तो विशेष लाभ होता है। और जिनको लक्ष्मी की कृपा चाहिए वो कमलगट्टा की माला से और रक्त वस्त्र, लाल वस्त्र पहन करके माँ का अर्चन, वंदन, पूजन, अभिनंदन करें तो मैं समझता हूँ माँ की कृपा अवश्य होती है। एक दूसरा आपको विशेष महत्व बता दें, परिवारों में प्राय एक समस्या रहती है कि पत्नी बात नहीं मानती, पति बात नहीं मानते या बेटा बेटी बात नहीं मानते। माँ इतना सुंदर समझाया गया है दुर्गा सप्तशती में, एक माँ का स्वभाव है, दुर्वृत्त वृत्त शमनम तव देवीशीलम। ये हमारी माँ का स्वभाव है। दुर्वृत्त अर्थात व्यक्ति की कैसी भी दुराचारी आदतें हों, कैसी भी खराब आदतें क्यों ना हों, कैसा भी दुराचारी, पापाचारी, व्यभिचारी, अत्याचारी हो, यदि सच्चे हृदय से माँ के सामने प्रार्थना की जाए तो माँ उसी प्रकार से बच्चे को साफ सुथरा कर देती है। जैसे जब बालक कीचड़ में सन जाता है तो माँ उसे नहला धुला करके शुद्ध और पवित्र कर देती है। तो एक तो जीवन में यदि कोई दुर्गुण आ जाए तो माँ की आराधना करने से वो दुर्गुण दूर हो जाता है। दूसरी बात ये बताइए कि ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसको आप चाहते हैं वो माँ की कृपा से न मिले। माँ स्वयं कहती है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इसमें संशय नहीं है। सर्वा बाधा, जीवन की कोई भी बाधा क्यों ना हो, माँ का नाम लेने से, सच्चे हृदय से याद करने से विनिर्मुक्तः, सभी बाधाओं से मुक्त होता है। धन धान्य सुतान्वितः, धन संपत्ति से और पुत्र पौत्रों से अन्वित हो जाता है। भविष्यति न संशय, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। जो भी कुछ चाहिए वो सब मिल जाता है। और बंधुओं, मैं आपको एक बात बता दूं, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो केवल माँ का नाम जपता है, दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतु जंतु जायती जंतु। जो प्राणी माँ को समग्र हृदय से एक बार दुर्गे प्रेम से बोल देता है तो उसकी समस्त आपत्ति विपत्ति दूर हट जाती हैं। स्वस्थी स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासे। और जो माँ से कुछ नहीं चाहता है वो स्वस्थ सच्चे हृदय से माँ का जप करता है तो शुभाम मतिम, माँ उसको शुभ मति प्रदान कर देती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। तो मैं आप लोगों को इतना ही निवेदन करूँगा कि माँ की कृपा से आप घर द्वार परिवार में आपका कैसा भी कष्ट, दुख, आपत्ति, विपत्ति हो वह भी सब समाप्त हो जाती है। और जो चाहते हैं सुख, शांति, भक्ति, मुक्ति, वह भी आपको प्राप्त होगी। और यदि कुछ नहीं चाहते हैं तो माँ स्वयं, जो भगवान से या भगवती से कुछ नहीं चाहता है, भगवती स्वयं अपने आप को उनके हवाले कर देती है। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।